जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन फिजिकल टेस्ट डॉक्यूमेंट के बारे में। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फिजिकल डेट आ चुका है जो 26 सितंबर से आपका शुरू होगा। और देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के अंतर्गत फेज 1 के अंतर्गत आपका फिजिकल टेस्ट कंडक्ट होगा। इसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट। देखिए दोस्तों, ये तीनों प्रोसेस आपका एक साथ ही कंडक्ट होने वाला है। फिजिकल टेस्ट जब आप क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसमें जितने भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका चेक किए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपका ट्रेड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कंप्लीट डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में। डॉक्यूमेंट को लेकर जो भी डाउट होगा वो सभी डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट कब का आपका होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आपका कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में। इसके अलावा दोस्तों कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको बताएंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा सीआईएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती रिलेटेड सभी अपडेट के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंतर्गत आपका जो स्टेज 1 है इसमें पीटी पीएचटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट होगा। इसमें दोस्तों देखेंगे डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाना है उसका कंप्लीट लिस्ट जो है इसके जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है उसमें देखने को मिलेंगे। जब आप सभी पीटी पीएचटी क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसमें आपको जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सभी शो करना होगा। और यहाँ पर देखेंगे नो कैंडिडेट विल बी अलाउड प्रोविजनली। तो देखिए दोस्तों, कोई भी प्रोविजनली डॉक्यूमेंट जो है अलाउ नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट आप लेकर जाएंगे बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए। अब यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है कंप्लीट लिस्ट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट में 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे देखिए दोस्तों 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप लेकर जाइएगा, प्रोविजनल नहीं ओरिजिनल मांगा गया है। और इसके अलावा 10th क्लास का मार्कशीट। तो देखिए दोस्तों, आप सभी 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट ये दोनों आपको लेकर जाना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। अब देखिए दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की बात करें तो ये जो है आप सभी को आवश्यकता नहीं है क्योंकि 10th के जो सर्टिफिकेट होता है उस पर ऑलरेडी आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है तो उससे काम चल जाएगा। हालांकि अगर आपके पास है तो इसे लेकर जा सकते हैं, नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 10th के सर्टिफिकेट से हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब देखिए दोस्तों, जिस भी आप स्टेट में रहते हैं तो वहां के निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है, इसे आपको लेकर जाना होगा। इसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और इसी को लेकर सबसे ज्यादा डाउट होता है। तो देखिए दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आप सभी का एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल इट शुड बी इन द परफॉर्म एज प्रिस्क्राइब्ड इन एनेक्सर 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली। कास्ट सर्टिफिकेट विच आर नॉट इन प्रिस्क्राइब मैनर एज स्पेसिफाइड इन द एडवर्टाइजमेंट नोटिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो दोस्तों यहाँ पे ये बताया गया है कि एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है उसका जो है एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो है इस नोटिफिकेशन में दिए गए हैं जो कि एनेक्सर 3, 4 और 5 में मिल जाएगा। इसी फॉर्मेट में जो एनेक्सर इसमें दिया गया है उसी फॉर्मेट में आप सभी का एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से है तो एनसीएल मांगा जाता है। तो यहाँ पे एनेक्सर 3, 4 और 5 यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एनेक्सर 3 आप सभी देखेंगे, यहाँ पे इसी के बारे में ऊपर डिस्कस किया गया था कि एनेक्सर 3 और इसके अलावा एनेक्सर यहाँ पे 4 और एनेक्सर यहाँ पे 5। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या है और कैसे आपको करना है क्या। तो एनेक्सर 3 देखेंगे तो इसमें ये बताया गया है कि ये जो आप एनेक्सर 3 है ये एससी एसटी कैटेगरी के लिए है। जो एससी एसटी कैंडिडेट है उनको क्या करना है कि इस एनेक्सर को जो है प्रिंट कराना है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ तक दिया गया है तो इस एनेक्सर को आप प्रिंट कराइएगा और प्रिंट करा के दोस्तों आपको जो है इसी पर जो है सर्टिफिकेट बनवाना है। यही फॉर्मेट आपका रहने वाला है। और ये देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल लेवल का आपका ये एनेक्सर है, सेंट्रल लेवल का आपका ये सर्टिफिकेट है। तो जो भी एससी एसटी कैटेगरी के हैं उनके एनेक्सर 3 जो है इसे आप प्रिंट करा के और इसमें आप सभी अपना डिटेल्स जैसे कि नेम, फादर्स नेम, अपना विलेज, डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे स्टेट और कौन से आप कैटेगरी से है यानी कि कौन से आप कास्ट से है, अपना जो भी कास्ट है यहाँ पे मेंशन करना है। और
और इसे दोस्तों फिल करके आप सभी जो है यहाँ पर देखेंगे सिग्नेचर आपसे मांगा गया है, और ये सिग्नेचर आप किससे करा सकते हैं उसका भी लिस्ट दिया गया है। इनमें से काफी सारे ऑफिसर के नाम है, आप किसी भी ऑफिसर जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, या इसके अलावा दोस्तों रेवेन्यू ऑफिसर या सब डिविजनल ऑफिसर। तो देखिए दोस्तों रेवेन्यू ऑफिसर तो आपके ब्लॉक लेवल पर बैठता है, आपको पता होगा। तो रेवेन्यू ऑफिसर या सब डिविजनल ऑफिसर जो एसडीओ ऑफिसर होता है, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो आप सभी रेवेन्यू ऑफिसर या एसडीओ या इसके अलावा डीएम या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इनमें से किसी से भी साइन करा सकते हैं। तो आपके जो भी नजदीक में है, जैसे कि आरओ आपके नजदीक में होगा, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो रेवेन्यू ऑफिसर आपके नजदीक में होगा, क्योंकि ब्लॉक में ही होते हैं, तो आप वहां से जाकर बना लीजिएगा। तो दोस्तों इनमें से किसी का भी सिग्नेचर आपको करा लेना है। तो यहाँ पे सिग्नेचर और मोहर मार दिया जाएगा, उसके बाद आपका ये तैयार हो जाएगा बन के। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एनेक्सर 4 देखेंगे तो ये ओबीसी कैटेगरी के है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल लेवल का ये भी सर्टिफिकेट है ओबीसी के लिए। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता दे, ये दोस्तों ही या सी डज नॉट बिलोंग टू द पर्सन या सेक्शन क्रीमी लेयर, यानी कि ये बताया गया है कि ये पर्सन जो है क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करते हैं, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट है एनसीएल। तो ये एनसीएल का ही फॉर्मेट है, अगर आप ओबीसी से हैं तो ये एनसीएल का फॉर्मेट है, और इसी फॉर्मेट को आपको फिल करके आप सभी दोस्तों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से या डिप्टी कमिश्नर से यहाँ पे साइन करा सकते हैं, या आरओ या एसडीओ से भी साइन करा सकते हैं। आरओ एसडीओ का भी चलेगा, क्योंकि इसमें आप देखेंगे ओबीसी कैटेगरी के लिए भी दोस्तों आप सभी का यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे इनमें से किसी भी आरओ लेवल का हो या एसडीओ लेवल का किसी से भी साइन करा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपली रेवेन्यू ऑफिसर या सब डिविजनल ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या यहाँ पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इनमें से किसी से भी यहाँ पे साइन करा सकते हैं, और यहाँ पे विथ ऑफिशियल सील मुहर भी यहाँ पे मार दिया जाता है। तो इसी फॉर्मेट में बताया गया है आपको बनवाने के लिए ओबीसी का। और रहा ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का ये एनेक्सर 5 फॉर्मेट है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से। तो इस फॉर्मेट को आपको फिल करके आप सभी रेवेन्यू ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इनमें से किसी भी ऑफिसर से आप यहाँ पे साइन करा सकते हैं। तो यही दोस्तों बताया गया है कि इसी एनेक्सर में जो है आपका चाहिए, इस एनेक्सर में अगर नहीं होगा तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तो आप सभी को बता दिए कि कौन सा एनेक्सर और कैसे सर्टिफिकेट बनवाना है, लेकिन आप में से सवाल ये होगा कि क्या ऑनलाइन वाला जो सर्टिफिकेट होता है, देखिए दोस्तों आजकल आप सभी को पता है सभी कैंडिडेट ऑनलाइन जो होता है सर्टिफिकेट, चाहे एनसीएल हो, एससी एसटी हो या ईडब्ल्यूएस है, सभी कैंडिडेट ऑनलाइन जो बनता है वो सर्टिफिकेट बनवाते हैं। तो क्या ऑनलाइन वाला सर्टिफिकेट चलेगा या नहीं? तो देखिए दोस्तों ऑनलाइन जो सर्टिफिकेट होता है ये भी आपका चल जाएगा, क्योंकि इस तरह तो देखेंगे सभी भर्ती में ऐसा ही बताया जाता है कि एनेक्सर में हमको चाहिए, लेकिन रियलिटी ये है कि वहाँ पे ऑनलाइन वाले जो सर्टिफिकेट होते हैं उसे भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो दोस्तों अगर आपके पास अभी टाइम है, अभी लगभग आपके पास 25 से 30 दिन यानी कि 1 महीना टाइम है, तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि जो एनेक्सर दिया गया है उसमें बना लीजिए, क्योंकि इसमें बताया गया है कि एनेक्सर में नहीं होगा तो एक्सेप्टेड नहीं होगा। और अगर दोस्तों आप बनाना नहीं चाहते हैं तो आपका जो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन वाला अगर आपके पास पहले से होगा तो उससे भी काम चल जाएगा। तो ऑनलाइन जो सर्टिफिकेट बनता है ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी ये भी है, तो इससे भी काम चल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि ऑनलाइन का जो सर्टिफिकेट है ये दोस्तों ये बताया गया है कि 3 अप्रैल 2025 के पहले का होना चाहिए। तो 3 अप्रैल 2025 के पहले का अगर ऑनलाइन वाला सर्टिफिकेट आपके पास है तो उससे काम आपका चल जाएगा। इसका क्रूशियल डेट दोस्तों 3 अप्रैल 2025 रखा गया था कि इसके पहले का होना चाहिए, क्योंकि लास्ट डेट 3 अप्रैल 2025 ही था फॉर्म अप्लाई का। तो 3 अप्रैल 2025 के पहले का अगर आपके पास एससी एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस ये सेंट्रल लेवल का, ये ध्यान में रखिएगा, सेंट्रल लेवल का अगर आपके पास है तो आप दोस्तों इसे जो है लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास दोस्तों टाइम है अभी, आपके लिए बेहतर रहेगा कि एनेक्सर में बना लीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह ऑनलाइन वाला भी चल जाता है, क्योंकि इस तरह काफ़ी सारे भर्ती जो बीएसएफ का है या अन्य भर्ती में भी ऑनलाइन वाले जो है वो एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आपका काम चल जाएगा। इसके बाद 5 नंबर में देखेंगे कास्ट सर्टिफिकेट। यहाँ पे ये बताया गया है कि कास्ट एंड डोमिसाइल जो है सेम स्टेट से इशू होना चाहिए। तो आप बनाएंगे तो सेम स्टेट से ही रहेगा कोई, क्योंकि जहाँ से आप डोमिसाइल बनवाएंगे उसी स्टेट से आप दोस्तों अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी इशू कराएंगे। तो ये तो आपका बन जाएगा, इसमें यहाँ पे सेम ही है, इससे आप बनवा लेते हैं तो आपका इससे काम चल जाएगा ये। अब दोस्तों यहाँ पे रहा 6 नंबर में
कि ये सभी जो स्टेट है ना, यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट या इन सभी स्टेट का जो नाम दिया गया है, यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इन सभी स्टेट को हाइट एंड चेस्ट में छूट दिया गया है। तो अगर आप हाइट एंड चेस्ट में छूट चाहते हैं इन सभी स्टेट से है, तो एनेक्सर जो 6 है इसे आप सभी दोस्तों बना लीजिएगा। एनेक्सर 6 में आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का साइन मांगा जाता है। तो एनेक्सर 6 आपको इन सभी स्टेट से है, तो आपको हाइट चेस्ट में रिलैक्सेशन चाहिए, तो एनेक्सर 6 जो है डाउनलोड करके आपको बनाकर लेकर जाना होगा। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ये आपको जरूरत नहीं है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये आपको जरूरत नहीं है, ये भी जरूरत नहीं है, ये भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो ये फोटो आपको लेकर जाना होगा। तो फोटो आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। और ये बताया गया है कि जो आपका फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट था उसके पहले का होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आइडेंटिटी देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बताया गया है आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, तो इसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इसमें से कोई एक है तो आप लेकर जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो आपका बायोमेट्रिक वहाँ पे होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा बायोमेट्रिक के रूप में, तो इसके बारे में बताया गया है। तो ये डिटेल्स है। ओवरऑल जो डॉक्यूमेंट है उसमें बात करें तो एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और SC ST OBC EWS इसका कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद अगर आप इन सभी स्टेट से है तो एनेक्सर 6 का फॉर्मेट लेकर जाइएगा। और इसके बाद दोस्तों आपको फोटो चाहिए और एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ चाहिए, और बाकी दोस्तों कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। आई होप आप समझ गए होंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।